एक्सरसाइज 3.5 जो है वो आपको वर्ग गुणन विधि से बनाना पड़ेगा। अब वर्ग गुणन विधि से बनाने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पे हम निकालेंगे मान x लिखे हैं और यहाँ पे b1, यहाँ पे b2, यहाँ पे c1, यहाँ पे c2। यहाँ पे आपका y यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a1, यहाँ पे a2, यहाँ पे b1, यहाँ पे b2 हो गया। तो ये एरो इसके साथ, 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 ये एरो इसके साथ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यानी कहाँ कहाँ कोना बन रहा है, तो यहाँ कोना बना इस जगह, इसके सामने y लिखिए, इसके सामने x और इसके सामने 1 हो गया। अब बीच में बराबर लीजिए। अब जो नीचे वाला एरो है हमेशा धनात्मक होगा, यानी जो साइन होगा यानी चिन्ह जो होगा वो प्लस का होगा, और जो ऊपर से नीचे, ऊपर यानी नीचे से ऊपर की ओर, देखो नीचे से ऊपर की ओर जो एरो है ये हमेशा ऋणात्मक होगा, यानी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो बन रहा है क्या, x किसके साथ बनना, देखो b1 c2, b1 c2। क्या बोले हैं कि ऊपर से नीचे की ओर जाएगा तो प्लस होगा, इसके आगे कुछ नहीं चिन्ह होगा, बोले प्लस होगा। दूसरा, अब देखो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो चिन्ह क्या लगेगा, माइनस लगेगा, यानी हो जाएगा आपका b2 c1 बराबर y। फिर देखो यहां से नीचे की ओर जा रहा है तो a1 b2 माइनस, ये ऊपर की ओर जा रहा है इसका मतलब माइनस a2 b1 बराबर 1। फिर देखिए यहाँ पे c1 a2, ये वाला c1 a2 और ये c2 a1। उसके बाद देखिए ये वाला a1 b2 माइनस, देखिए a2 b1 आगे b1 c2 b2 c1 a2 c2 a1 b2 a2 b2। अब देखिए ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, यानी x का वैल्यूएशन निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे 1 और 3 से, यानी 1 तथा 3 से। 1 में क्या है, x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 3 में है 1 a1 b2 माइनस a2 b1। आपको पता है ये क्या है, क्रॉस मल्टीपल होता है, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, तिरछी गुणन। यानी तिरछी गुणन नहीं, ये आपका वर्ग गुणन विधि, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीपल। अब देखिए x के साथ इसका गुना यानी x ये इधर रख दीजिए और इसके साथ इसका गुना यानी b1 c2 माइनस b2 c1 और बटे में a1 b2 माइनस a2 b1। ये हो गया आपका x का वैल्यू। उसी तरह y का निकालेंगे, उसी तरह क्या लेंगे, 2 तथा 3 से। 2 में क्या है, y डायरेक्ट करते हैं, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, तो y बराबर क्या हो जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 बटे में
A1 B2 माइनस A2 B1, ये हो जाता है y का वैल्यू। अब इसी वैल्यू को पुट करेंगे तो x और y का मान निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग वर्ग गुणन विधि। यह हल है तो ब्रज गुणन विधि से निकलना है। अगर आपका आता है कि इसका कोई हल नहीं है, मतलब अगर समानांतर आता है तो आपको ब्रज गुणन विधि से निकालने का जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर बोलता है कि अपरिमित रूप से अगर अनेक हल होता है, यानी वह कंडीशन अगर संपत्ति आता है तो आपका ब्रज गुणन विधि से निकालने की जरूरत नहीं है। परंतु अगर वह अद्वितीय हल आता है तो आपको ब्रज गुणन विधि से निकालना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। हम लोग इसको चेक करेंगे कि अगर यह अद्वितीय हल है तो ब्रज गुणन विधि से बनाएंगे, अगर नहीं है तो ब्रज गुणन विधि से बनाने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे कुछ हमने क्या है, एक है तो A1 बराबर क्या आया, 1, B1 बराबर कितना -3 और C1 बराबर -3। दूसरा में A2 बराबर कितना 3, B2 बराबर कितना -9 और C2 बराबर -2। अब हम लोग जानते हैं चेक करने के लिए A1 बटा A2 1/3, B1 बटे B2 कितना -3 और यहाँ पे -9, माइनस माइनस प्लस 3 दिया 9 यानी 1/3। C1 बटा C2 कितना है -3 -2 कट गया यानी 3/2। कंडीशन क्या आया, कंडीशन आया कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। ध्यान से सुनो, जब इस कंडीशन में आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, यह आपका समानांतर होता है। और जब समानांतर होता है तो इसका कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो आपका ब्रज गुणन विधि से निकलने का जरूरत नहीं है। यही था क्वेश्चन। प्लस वाई बराबर 5, दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर 8। यहाँ पे देखो दोनों बराबर के इधर है, दोनों में साइन लाएंगे तो माइनस होगा, जरूरत नहीं है। तो यहीं से हम लोग चेक करेंगे A1 बराबर 2, B1 बराबर 1, कुछ नहीं मैंने क्या है y की जगह 1 है, C1 बराबर कितना है 5, यहाँ पे लिखेंगे A2 बराबर कितना 3, B2 बराबर 2 और C2 बराबर 8। अब देखो A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2, देखो दोनों बराबर नहीं है, यहाँ 2/3 यहाँ 1/2। तो यहीं से पता चल रहा है कि A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2। बराबर है, देखो A1 का मान क्या है 2/3 है, A1 बाई A2 का मान क्या है 2/3 और B1 बाई B2 का मान है 1/2। अब देखिए दोनों क्या हो गया बराबर नहीं है, अच्छा बराबर नहीं है तो क्या अद्वितीय हल है। अच्छा वो अद्वितीय हल है तो आपको ब्रज गुणन विधि से आपको बनाना पड़ेगा। ब्रज गुणन विधि से x तथा y का वैल्यू निकालना है। पहला फॉर्मूला क्या है, x बराबर है B1 C2 माइनस B2 C1। B1 का वैल्यू क्या है, B1 का वैल्यू है 1 गुना C2 का मान क्या है 8 -8। उसके बाद है माइनस B2 का मान क्या है आपका 2 गुना C1 का मान क्या है -5 बटे में आपका A1 का मान 2, उसके बाद B2 का मान 2 माइनस A2 का मान 3 गुना B1 का मान 1 1
हो गया। कैलकुलेशन करेंगे, 8 एकम 8 माइनस माइनस प्लस 5 दुगुना 10, 8 एकम 8 माइनस 8 माइनस और माइनस प्लस 5 दुगुना 10, 2 दुगुना 4 और 3 एके 3। चलिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस यानी 10 से 8 घटाएंगे कितना होगा 2, और यहाँ पे 4 से 3 घटाएंगे तो 1, यानी x बराबर आ गया आपका आंसर 2। ये एक आंसर। जब x का मान आया है तो y का भी आपको मान आ जाएगा। तो y बराबर फॉर्मूला क्या है C1A2, C1 का मान क्या है -5, A2 का मान क्या है 3, माइनस C2A1, C2 का मान है C2 का मान है -8 गुना A1 का मान है 2 बटे में A1 B2, A1 का मान 2, B2 का मान है 2, माइनस A2 B1, A2 का मान है 3, B1 का मान है B1 यानी 1। चलिए 5 दिया 15 माइनस माइनस प्लस 8 दुगुना 16 बटे में 2 दुगुना 4 माइनस 3, माइनस प्लस माइनस यानी 16 से 15 घटाओ यानी 1 और नीचे बटे में यानी y बराबर हो गया कितना 1, यानी x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1। यही हो गया आपका आंसर। x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। यहाँ पे देखिए A1 बराबर कितने बनेंगे 1, B1 बराबर -3 और C1 बराबर -7, A2 बराबर 3, B2 बराबर -3, C2 बराबर -15 हुआ। अब देखो यहाँ पे 1/3 और 3/3 यानी आपका A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। जब है तब क्या होगा अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल होगा तो हम लोग ब्रज गुणन विधि से बनाएंगे, यानी ब्रज गुणन विधि से। फॉर्मूला क्या है x बराबर B1C2, B1 का मान क्या है -3 गुना C2 का मान क्या है C2 का मान क्या है -15 हो गया, माइनस B2 का मान क्या है -3 हो गया, C1 का मान क्या है -7 हो गया बटा A1 B2, A1 का मान 1, B2 -3 माइनस A2 कितना है 3, B1 कितना है -3। कैलकुलेशन करना है 15 दिया 45 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस 3 सबसे 21 बटे में 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 3 किया 9 यानी 4 2 यहाँ पे 6 4 24 यानी x बराबर आ गया आपका 4, यानी y बराबर फॉर्मूला है C1 कितना है -7 गुना A2 आपका 3 माइनस C2 -15 गुना A1 यानी गुना 1 बटे में A1 1 B2 -3 माइनस A2 3 गुना B1
-3, 7 तिया 21, माइनस माइनस प्लस, 15 एकम 15, बटे में 3 एकम 3, 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस। अब 21 से 15 घटाओ 6, यानी -6, यहाँ घटाओ 6, 6 एकम 6, यानी y बराबर आपका -1। ये हो गया आंसर।